नाम जप क्या है? नाम जप राम राम हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरिमन नारायण श्रीमन नारायण हरे हरे, राधे राधे। आपने सुना होगा कितने भी प्रवचन करता है या हमारे देश में जितने भी साधु सन्यासी हैं वो कहते हैं राम राम जपो, हरे रामा जपो, इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मन को राम राम जपने से या हरे रामा जपने से शांति क्यों मिलेगी? क्या हमने ये जपना बंद कर दिया है इसलिए हमारा मन अशांत हो गया है? क्या हम पहले जप रहे थे फिर हमने छोड़ दिया इसलिए मन अशांत हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मन की अशांति का जो कारण है आप उसको ढूंढें, पहले उसको संभालें, उसको सही करें, उसके बाद आपको पता चलेगा मन शांत होने का कारण मन की अशांति है, ना कि राम राम जपना या राम राम नहीं जपना। और फिर जो भी आप जपते हैं या नहीं जपते हैं ये सब आपके मन के ऊपर है। अगर आप जागरूक होकर कोई भी मंत्र जपते हैं या कोई भी भगवान का नाम लेते हैं या किसी भी शक्ति को याद करते हैं वो बात अलग है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ओशो के अनुसार, एक छोटी सी कहानी से इसको हम समझते हैं। बुद्ध ने कहा है कि अगर हम जागरूक होकर कुछ भी काम करें तो वो भी भगवान को स्मरण करना ही है। जैसे कि अगर हम राम राम जपते हैं और अंदर कुछ और चलता है और कुछ भी चल रहा है, हम अपनी दुकान पर हैं या अपने किचन में हैं या हम खाना बनाते हैं और हम दिन रात राम 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 राधे 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 जपते रहते हैं तो हमारे अंदर तनाव पैदा होगा, हमारा दिमाग कभी स्थिर नहीं रह सकेगा। और जब हम ज़्यादा देर ये करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में और भी कई बातें आ रही होंगी, उनको हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक ही काम एक बार में किया जा सकता है, ना कि दो काम एक बार में किए जा सकते हैं। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो केवल उसे ही लें। ओशो के अनुसार एक कहानी से इसको समझते हैं। एक सैनिक को ओशो के पास लाया गया तो उस सैनिक की बहुत ही बुरी हालत थी। वो अपना जो काम था, सैनिक था, उसका कैप्टन कुछ कहता था लेकिन वो सुन ही नहीं पाता था। वो कहता था कि जो उसका कैप्टन उसको आज्ञा देता, लेकिन वैसे ही वो अपने गुरु की भी आज्ञा मानता रहता और अंदर उसके 24 घंटे मंत्र ही मंत्र चलता रहता। जब 2-3 महीने उसे मंत्र में अभ्यस्त हो गए तो है उसकी बड़ी अड़चनें आने लगी। उसकी नींद भी नहीं आती थी उसको। वो नींद में सोता तो मंत्र चलने लगता, जो जागता तो मंत्र चलने लगता, वो कहीं जाता तो मंत्र चलता रहता। यहाँ तक कि मुश्किल इतनी हो गई कि उसे गाड़ी के हॉर्न भी नहीं सुनाई देते। वो सड़क पर जाता तो मंत्र चलता रहता। उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा था। यहाँ आप समझें दोस्तों कि क्यों ज़रूरी है जागरूक होकर कार्य करना। उसे अपने भीतर मंत्र चलता ही दिखाई पड़े। वह उसका एकाग्र होकर मंत्र सुनने लगा। कार का हॉर्न उसे सुनाई नहीं दिया। उसकी मिलिट्री में उसका कैप्टन आज्ञा दे बाएं घूमो तो वो दाएं घूम जाए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसने अंदर मंत्र इतना ज़्यादा जपा था कि उसको मंत्र के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब उसको मेरे पास ओशो के पास लाया गया और उससे पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? इसमें तो तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा, अब तो मेरा कोई इसमें बस नहीं है। अब तो मैं ना भी जपूं तो भी राम राम जपता है, भीतर का मंत्र ना भी जपूं तो भी चलता रहता है। मैं अगर उसे छोड़ भी दूं तो भी मेरा मामला इसमें मेरा बस ही नहीं है। अब उसने मुझे पकड़ लिया है। मैं मंत्र को नहीं पकड़े हूँ, अब मंत्र ने मुझे पकड़ लिया है। मैं खाली भी बैठ जाऊँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, मंत्र चलता रहता है। इस तरह की कोई भी साधना पद्धति हमारे जीवन में उपद्रव पैदा कर सकती है, क्योंकि जीवन एक धारा है। यह एक धारा आप पैदा कर लेते हैं, जीवन की काफ़ी बोझिल हो जाता है। जीवन जैसा चल रहा है आप उसको वैसा ही चलने दें। आप अपने हिसाब से कुछ भी उलट पलट ज़बरदस्ती करते हैं तो जीवन में खुशी चली जाती है और हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। एक नई धारा तनाव पैदा करती है। अगर आप इन दोनों धाराओं में विरोध करते हैं तो अड़चन जरूर पैदा होगी। जैसे कि हम अंदर ऊपर तो कुछ और काम कर रहे हैं और अंदर मंत्र 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 चला रहे हैं, तो हमारा जो अंदर काम है मंत्र चल रहा है, तो बाहर वाला काम भी हम सही पूरे बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। दो अलग धारा उपद्रव पैदा करती हैं। वह कहते हैं, ओशो कहते हैं कि जीवन की जो धारा है इसी धारा पर ध्यान को लगाओ, इसमें भेद मत पैदा करो, तो इससे द्वैत पैदा होगा। ध्यान ही चाहिए ना तो राम राम पर ध्यान रखते हो, क्या सवाल हुआ? क्योंकि अगर तुम्हें राम राम कहना है तो तुम राम 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 ही कहो, फिर उसके अलावा दूसरे काम में दिमाग मत लगाओ। श्वास चलती है तो राम कहो और आराम से बैठकर राम का नाम लो। अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई काम है तो राम का नाम मत लो। एक ही समय में एक ही काम पर ध्यान दो, इसी पर ध्यान रख लो। ध्यान ही बढ़ाना है तो एक मंत्र पर ध्यान बढ़ाते हो। पैर चल रहे हैं, यह भी मंत्र है, इसी पर ध्यान को कर लो।
कि अगर तुम पैदल चल रहे हो तो ध्यान करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही मंत्र बन जाएगा। अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना पे ध्यान दो, यही मंत्र बन जाएगा। अगर आप दुकान पर काम अपने ग्राहक चला रहे हो, अपनी दुकानदारी कर रहे हो, उसी पर अच्छी तरह ध्यान दो तो वो भी मंत्र बन जाएगा। भीतर कुछ गुनगुनाते जाओगे, उस पर ध्यान करना है। बाजार पूरा गुनगुना रहा है, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, इसी पर ध्यान कर लो, यही मंत्र बन जाएगा। ध्यान को अलग मत बनाओ, विपरीत क्रिया मत बनाओ। जो चल रहा है, मौजूद है, उसको ही ध्यान का ऑब्जेक्ट बना लो, उस पर ही ध्यान बना लो, उसको ही विषय बना लो। और अब इस अर्थों में महावीर की पद्धति अलग नहीं है। महावीर कहते हैं कि आप जीवन विरोधी कार्य करेंगे तो अड़चन पैदा होगी। अड़चन पैदा आपने की हैं, क्योंकि जीवन विरोधी काम आपने किया है। जो आप कर रहे हैं उसी पर ध्यान न देकर अंदर मंत्र पर ध्यान देंगे तो आप जो कर रहे हैं उसको भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। महावीर ने सीधी बात कही है, चलो तो होश पूर्वक चलो, बैठो तो होश पूर्वक चलो, जो भी करो होश पूर्वक करो, भोजन करो तो होश पूर्वक करो। एक बार में एक ही कार्य करें, एक बार में 10 काम करने से बहुत ही अड़चन पैदा होगी। उसको भी होश पूर्वक करते जाओ, क्रिया में बाधा ना पड़ेगी, क्रिया में कुशलता बढ़ेगी और होश भी साधारण विकसित होता चला जाएगा। एक दिन तुम पाओगे कि सारा जीवन होश का एक दीप स्तंभ बन जाएगा, तुम्हारे भीतर सब होश पूर्ण हो जाएगा। एक सैनिक को होशों के पास लाया गया। उसने एक पंडित से मंत्र ले लिया था। वह दिन रात मंत्र जपता ही रहता। 2-3 महीने में वह इतना अभ्यस्त हो गया कि उसका मंत्र वो ना भी जपे तो भी चले। अब वो अपने सेना में जाए, उसका कैप्टन आज्ञा दे दाएं मुड़ो, वो पीछे मुड़े, बाएं मुड़े। अब वो बहुत परेशान। उसने कहा कि अब मुझे मंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन मंत्र ना छूटे, क्योंकि उसने 3 महीने से लगातार दिन रात मंत्र जपा था। अब वो सो भी नहीं पा रहा था। वो सोए तो मंत्र चलने लगे, वो जागे तो मंत्र चलने लगे, वो अपना कोई भी काम करे तो मंत्र चलने लगे, वो नींद भी ना आए उसको। इसलिए जो काम ओशो कहते हैं, जो काम आप जागते हुए करते हैं तो आप उसको पूरे जागरण से करें। अगर आप मंत्र भी पढ़ रहे हैं तो आप पूरे मन से पढ़ें, उसमें के में 2 बातें ना लाएं, 2 काम इकट्ठे ना करें। ओशो मंत्र जाप के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा है साधु सन्यासियों के पास केवल एक काम होता है, मंत्र जाप करना। इसलिए वो मंत्र जाप करते रहते हैं और वही शिक्षा वो हमें देते हैं। अगर हम साधु सन्यासी जैसे मंत्र जाप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ग्रस्त जीवन है, हमारे पास 1000 काम है, हमारे पास और भी काम है, लेकिन साधु सन्यासियों के पास केवल एक काम है, नाम जप करना। उनके अंदर अड़चन पैदा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बाहर कुछ और अंदर कुछ नहीं करना है। उन्हें केवल एक ही काम करना है, नाम जप। उनका वही बाहर चल रहा है, वही अंदर चल रहा है, वही वो दूसरों को बता रहे हैं, वही वो जप रहे हैं, वही वो शिक्षा दे रहे हैं और वही वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास खाना बनाना, दुकान पे काम करना, बच्चों को पालना, 1000 काम हमारे पास हैं। इसलिए हम दोनों काम इकट्ठा नहीं कर सकते और दोनों काम इकट्ठा करने से जो अड़चनें पैदा होंगी उनको हम झेल नहीं पाएंगे और हम धीरे धीरे पागल होने लगेंगे। अड़चन होगी, हमारे हर काम में अड़चन होगी। जिस तरह ये सैनिक था, वो कितना परेशान हो गया था, उसने मंत्र ले लिया था। वो जो पंडित होते हैं, जो प्रवचनकर्ता होते हैं, वो कहते हैं कि रास्ते पर चलो तो राम को स्मरण करते रहो। वे कहते हैं खाली बैठो तो माला जपते रहो। कोई भी पल ऐसा ना आए जो प्रभु स्मरण से खाली हो। इसका मतलब हुआ कि जिंदगी का काम एक तरफ चलता रहेगा और भीतर एक नए काम की धारा शुरू करनी पड़ेगी और 2 धाराएं इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। महावीर और बुद्ध का कहना है कि ये 2 भेद करने से तनाव पैदा होगा, अड़चन पैदा होगी। मेरे पास एक सैनिक को लाया गया। उस सैनिक की इतनी व्यवस्था अंदर से खराब हो चुकी थी कि वो इतना परेशान हो चुका था कि वो अब ये समझ रहा था कि मैं इस राम नाम का अपना अंदर जो मंत्र चढ़ा है उसको हटाऊं कैसे। कि इतना अभ्यास हो गया था कि उसके 3 महीने में कि उसको बड़ी अड़चनें आने लगी थी। कार का हॉर्न भी उसको सड़क पे सुनाई ना दे, उसका दुर्घटना से भी वो बच जाए, दुर्घटना होने से भी उसको दिक्कत हो, वो अपने कैप्टन की बात भी ना माने। अब उसने क्या किया कि उसका जो कैप्टन था वो बाएं कहो घूम जाए, वो दाएं घूम जाए। इस तरह से उसको जितनी अड़चनें आईं। इसलिए ओशो का कहना केवल इतना है कि आप जो होश पूर्वक कार्य करेंगे वही मंत्र है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाना ही आपके लिए मंत्र है। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो दुकान चलाना ही आपके लिए मंत्र है और कुछ नहीं। अगर आप खाली बैठे हैं तो बैठकर जो ब्रह्मांड में, जो प्रकृति में जो आवाज़ें आ रही हैं उनको शांत मन से सुन रहे हैं तो वही मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आप नाम जप को समझें,
जपें तो जागरूकता के साथ जपें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो ना जपें, समय है तो जपें, कम समय है तो कम जपें, ज़्यादा समय है तो ज़्यादा जपें। लेकिन आप एक काम एक ही बार में करें, अन्यथा नाम जप आपके लिए श्राप बनकर रह जाएगा। नाम जप से आपके सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।